इजराइल में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक। 5,000 रॉकेट दागे गए इजराइल पर। हमास के द्वारा फिलिस्तीन से तबाह बर्बाद हो गया इजराइल। इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हुआ हमास के लड़ाकों का कब्जा। न मोसाद काम आया, न आयरन डोम काम आया। जिस मोसाद एजेंसी को कहा जाता था कि दुश्मन को घर में घुसकर मारती है, इसके पास सबसे बेस्ट सीक्रेट एजेंट्स हैं। इसके एजेंट्स बिल्कुल ब्रूटल हैं, किसी को नहीं छोड़ते। उसके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे नहीं पहुंच पाई कि 5,000 रॉकेट दागने के लिए तैयार हैं इजराइल पर? कैसे उसे नहीं पता चल पाया कि 5,000 रॉकेट उसकी सरजमी पर गिरने वाले हैं, इजराइल में तबाही मचाने वाले हैं? ऐसा क्या हुआ कि इजराइल की अभेद्य शील्ड, वो अदृश्य कवच जिसके बारे में बताया जाता था कि आयरन डोम सिस्टम है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इन 5,000 रॉकेट्स को एक साथ धरती पर गिरने से, इजराइल के घरों पर गिरने से रोक नहीं पाई? क्यों फेल हो गए मोसाद? क्यों आयरन डोम नाकाम रहा? कैसे फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों ने ऑलमोस्ट इजराइल को घुटनों पर ले आया है? जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो लगातार अलग अलग किस्म के आरोपों से घिरे थे, लगातार उनके खिलाफ आवाज उठ रही थी जनता के बीच, करप्शन को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर के, अब उन्हें सामना करना पड़ रहा है फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों का, जिन्हें उग्रवादी करार देता है इजराइल। और आपको बता दें दोस्तों, एक दो नहीं, एक साथ 5,000 रॉकेट फायर किए गए हैं फिलिस्तीन से इजराइल की सरजमी पर। और आयरन डोम की भी एक सीमा है, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर नंबर तक के एयर थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन बाकी सारे रॉकेट गिरे हैं इजराइल पर। इजराइल ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसे कितने सिविलियंस का नुकसान हुआ है, लेकिन एक वीडियो सरफेस हो गई है, इंटरनेट पर एक वीडियो चल रही है जिसमें एक हमास के लड़ाके के हाथ में बॉम्ब नजर आ रहा है। वहां पर हमास के लड़ाके जो हैं, जो उसके ट्रूप्स हैं, वो बाकायदा वीडियो कैमरा लेकर एक इजरायली बेस के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। वो अपने हाथों से लाइव इजराइल के सैनिकों का खात्मा कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इजराइल जो अपने आप को अभेद बताता था, जिसकी धाक पूरी दुनिया पर थी, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कुछ भी नहीं है। वो अंदर घुस कर जाते हैं और वहां पर इजराइल के सैनिकों को खत्म करते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के कई सारे परिवार हॉस्टेज बन गए हैं, वहां महिलाएं भी हैं और वहां पर सोल्जर्स भी हैं। जितनी देर होगी उतनी ज्यादा वहां पर कैजुअलिटी की खबरें आएंगी, जहां पर इजराइल के सैनिक भी फंसे हैं और वहां इजराइल के जो सिविलियंस है वो भी फंसे हैं। उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल इज इन स्टेट ऑफ वॉर। एक और युद्ध देखेगी अब दुनिया दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन, और अब यहां इजराइल और फिलिस्तीन, जिसे इजराइल और फिलिस्तीन ना कहकर इजराइल और हमास कहा जा रहा है। यह सबसे बड़ा हमला है। पिछले 50 सालों में 1949 में एक युद्ध लड़ा था इजराइल ने, जिसे इजराइल ने जीता, लेकिन अब एक बार फिर से 50 सालों बाद एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के ऊपर में। 5,000 रॉकेट दागे गए हैं, नहीं पता और कितने हजार रॉकेट दागे जाने वाले हैं। एक मिलिट्री बेस पर कब्जा हो गया है। किस तरीके से काउंटर करेगा इजराइल? खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध हम जीतेंगे, और खबरें ये तक आ रही हैं कि 16 टन के बम से लैस एक मिसाइल को दाग भी दिया गया है फिलिस्तीन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर। अब देखना यह है कि यहां पर कौन सा देश किसके खेमे में आएगा। यह बात तो पक्की है कि अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ रहा है और अभी भी रहेगा, लेकिन यहां पर अभी कोई भी कंट्रीज आकर के, सामने आकर के इजराइल की मदद करेंगी नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सब एक दूसरे के खेमे में तो बढ़ जाएंगे, कुछ देश फिलिस्तीन के साथ आएंगे, कुछ देश जो हैं वो इजराइल के साथ चले जाएंगे, लेकिन यहां पर लड़ाई तो इजराइल और हमास दोनों को आपस में लड़नी होगी। कोई दूसरा देश बीच में नहीं आएगा। अभी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है, आपको याद होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक जिसके बारे में कहा जाता है। इसके लिए किसी तरीके से अमेरिका ने मनाया था इंडिया को, मिडिल ईस्ट को। तो इंडिया मिडिल ईस्ट के संबंध तो अच्छे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक कंट्री आती है, यानी कि अगर मिडिल ईस्ट से अगर रास्ता बनाना है और आईमैक बनाना है जो कि भारत से होता हुआ यूरोप तक जाए, तो उसमें मिडिल ईस्ट के बाद एक और कंट्री आती है जिसे क्रॉस करना बहुत जरूरी था मिडिल ईस्ट के लिए। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, यूएई जैसे बड़े बड़े देश, ओमान। ऐसी स्थिति में अब सऊदी अरब के संबंध इजराइल के साथ अच्छे बना नहीं थे। इजराइल सऊदी अरब के संबंध अच्छे बनेंगे तभी मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर इजराइल से होता हुआ यूरोप के अंदर एंटर करने वाला था। खुद देश की सुपर शक्ति, महाशक्ति जिसे कहा जाता है अमेरिका, उसने बैठकर बीच में मांडवली कराई थी, बीच में बैठकर मध्यस्थता कराई थी, मीडिएशन कराया था। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश जिसमें भारत था, अमेरिका था, सऊदी अरब था,
सबके NSA बैठे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे थे, और उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था कि हम इजराइल के साथ दोस्ताना संबंध बनाएंगे, और मिडिल ईस्ट इसके लिए तैयार भी हो गया था। मिडिल ईस्ट ने यहां तक की बात कह दी थी कि हम जल्द ही राजनयिक संबंध यानी कि अपना एम्बेसी वहां बनाएंगे इजराइल के अंदर में। सब कुछ कंफर्म हो गया था, और इसके लिए सीधे सीधे अमेरिका ने शर्त रखी थी कि मिडिल ईस्ट थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक के ये कॉरिडोर पूरा हो जाए, तब तक के लिए आप एक काम कीजिए कि मिडिल ईस्ट जो है, सऊदी अरब जो है, UAE जो है, ये इजराइल क्या करता है फिलिस्तीन के साथ उस तरफ ध्यान देना बंद कर दें। आप अपना व्यापार देखें, उनके बीच की लड़ाई उनके बीच में सॉल्व करने दें। अब इस बात में देखिए, अब यहां पर पूरी दुनिया अटक गई है। उधर अमेरिका बैठा, उसने कह दिया भैया ये दोनों लड़ेंगे आपस में, हमको बीच में नहीं बोलना है, आप भी मत बोलना। अब अमेरिका यहां पर कूदेगा तो फिर सऊदी अरब को भी कूदना पड़ेगा, और सऊदी अरब भी इसमें कूद गया, अमेरिका भी कूद गया। सऊदी अरब ने अगर फिलिस्तीन की मदद कर दी या उसके फेवर में खड़ा हो गया, तो अमेरिका को इजराइल के फेवर में खड़ा होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और अगर ऐसा होगा तो फिर से आईमैक जो है वो लटक जाएगा, और ये बिल्कुल नहीं चाहेगा अमेरिका। अमेरिका इस वक्त चाहता है कि आईमैक बने और रशिया की शक्ति कम हो, और रशिया से ज्यादा वो चीन को नीचा दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन और सऊदी अरब के बीच में अच्छे संबंध बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका इस सीन से कट ऑफ हो जाएगा, और कभी नहीं चाहेगा अमेरिका कि ऐसा हो। अब ऐसी स्थिति में न अमेरिका पूरी तरीके से सामने आएगा, और जब जबान दे दी सऊदी अरब वालों ने कि हम भी उनके बीच में नहीं आएंगे, अगर वो भी सामने नहीं आए तो लड़ाई तो यहां पर सिर्फ इजराइल को अकेले लड़नी दोस्तों। ऐसे में इजराइल क्या करेगा? इजराइल ये जंग कैसे जीतेगा? नो डाउट इजराइल के पास सारा मिलिट्री फायर पावर, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एजेंसी, आयरन डोम सब कुछ है, लेकिन ये सब एक साथ काम करने के लिए उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। बीच में आपने खबरें सुनी होंगी किस तरीके से वहां पर जो खुफिया जानकारी थी, जिसमें बताया गया था किस तरीके से नेतन्याहू की सरकार ने करप्शन किया हुआ है, और वहां पर एक अनरेस्ट बना हुआ है। जो वहां की पब्लिक है, जो इजराइल की है, वो नहीं चाहती कि नेतन्याहू पावर में रहे। दरअसल हुआ यह था, वहां पर विवाद, जो सिविल विवाद हो रहा था इजराइल के अंदर, वो ये हो रहा था कि नेतन्याहू की सरकार ने वहां पर जो कोर्ट की पावर है उसको कम करके सदन की पावर को बढ़ा दिया था। इन्हें जजों या कानून के पास जो शक्तियां थी उन्हें वहां से छीन करके जो नेतागण थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनके पास लाकर डाल दिया था। इससे जस्टिस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, और इसके लिए वहां पर लोगों ने काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे, जिसकी खबरें आपने भी जरूर सुनी होंगी। तो वहां पर एक अंदर ही अंदर अनरेस्ट पैदा हो रहा था नेतन्याहू के खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में जब उसकी कंट्री, जो खुद की कंट्री है, वो उसका समर्थन नहीं कर रही है, ऐसे में वॉर में जाना, और वॉर में भी शुरुआत देखिए किस तरीके से हुई, किस खतरनाक तरीके से 5000 रॉकेट एक साथ फायर किए गए। आयरन डोम सबको नहीं रोक पाया। दुनिया में जो अपनी टेक्नोलॉजी बेचता था जो देश, वो जो है सटक गया यहां पर। अब बुरी तरीके से देखना यह है किस तरीके से इजराइल इस समस्या से बाहर निकलता है। भारत का स्टैंड क्या होने वाला है, बहुत दिलचस्प होगा। भारत के संबंध पुराने समय से फिलिस्तीन के साथ अच्छे रहे हैं, और इजराइल के साथ बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के काल में ही मोसाद के साथ में संबंध स्टार्ट कर दिए थे रॉ ने, और उसके बाद फिर फिलिस्तीन के साथ कंटिन्यू किए गए संबंध। ऐसी स्थिति में अब पूरी तरीके से भारत किसी एक की तरफ जाता है, या बायलैटरल मल्टीलैटरलिज्म को समझते हुए दोनों का साथ देता है, न्यूट्रल रहता है। ये देखना होगा भारत किधर जाता है। पर अमेरिका और सऊदी अरब यहां क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका इस वक्त पक्ष लेने आएगा इजराइल का, और सऊदी अरब क्या फिलिस्तीन के लिए खड़ा होगा? देखना यह है कि कौन किस खेमे में जाता है। ऐसा हो नहीं सकता, अभी तो नजर नहीं आ रहा कि ये जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो भी है, लग ये रहा है कि सारी दुनिया अपने अपने घर से जो भी मजम्मत करनी है, निंदा करनी करेगी, लेकिन वहां नहीं जाएगी। और लड़ाई जो है इजराइल को अकेला लड़नी पड़ेगी फिलिस्तीन के साथ। और ऐसी स्थिति में सीरिया और लेबनान अगर साथ आ गए हमास के, तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल हो सकती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस लेटेस्ट खबर को शेयर करें, फेसबुक के हर ग्रुप में, व्हाट्सएप के हर ग्रुप में। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।